वेलकम टू टलना स्टडी। आज है 27 नवंबर 2020 और 27 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो जाके आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी हमारे वीडियो या फिर सेशन बनते हैं उन सभी के PDF आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ। कल का क्वेश्चन था, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिनेंसकेपर। फिनेंसकेपर के हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है विराट कोहली। विराट कोहली को फिनेंसकेपर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अच्छा, अगर आप चाहें तो रिलेट कर सकते हैं, कुछ समय पहले ग्रेट लर्निंग ऐप, वो भी ऑनलाइन एजुकेशनल हब था, प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे विराट कोहली बनाए गए थे। उसके बाद में इन्हीं के साथ सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था पेटीएम फर्स्ट गेम का ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद अदर ऑप्शन को हम डील करें तो ये ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ये ओकला जो स्पोर्ट्स सनग्लास कंपनी बनाती है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और पेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पेटा अगर फुल फॉर्म उसका आपको अगर रिलेट करना चाहें तो फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द एथनिक ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा। उसके भारत में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। अच्छा, एक जो मिस्टर डॉक्टर करके हैं उपकरण बनाती है, जैसे कि आप देखते हैं घर में शुगर या फिर BP मॉनिटर जो होता है, टेस्ट करने वाला मॉनिटर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन सी जो है युवराज सिंह, ये आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाए गए हैं। ऑप्शन डी जो है MS धोनी, ये मोबिल इंडिया, और उसके बाद झारखंड टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर इनको हाल में बनाया गया है। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पार्टनर विद PNB मेटलाइफ इंडिया टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। निम्न में से हाल ही में किसने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लागू करने के लिए PNB के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी IPPB। अब ये क्या है IPPB? तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। अब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। अब ये जो जीवन बीमा होगा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, इसमें क्या होगा कि 2 लाख रुपए तक का इसमें आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा। टैगलाइन पूछी जाती है IPP यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन। तो उसकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। इसके MD एंड CEO की बात करें तो वह है J वेंकटरमन। अब बात है PNB मेटलाइफ की। तो PNB मेटलाइफ, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी टैगलाइन है मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं। और CEO की बात करें तो वह है आशीष श्रीवास्तव। अगला क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च क्लिक प्रोटेक्ट कोरोना कवच। किस बीमा कंपनी ने क्लिक प्रोटेक्ट कोरोना कवच को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ऑप्शन बी HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। अब HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने ये जो प्रोटेक्ट कोरोना कवच है इसको लॉन्च किया है। तो इसके हेडक्वार्टर का है HDFC लाइफ इंश्योरेंस के, तो इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में, और इसका वर्तमान में MD एंड CEO है विभा पदालकर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया रिसीव्ड TX2 अवार्ड 2024 डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन। बाघों की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसको दोगुनी करने के लिए किस भारतीय टाइगर रिजर्व को इस सम्मान से TX2 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में है स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उसको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो जैसे आप क्वेश्चन से क्लियर कर पा रहे हैं, डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन, तो अगर हम बात करें 2014 में तो बाघों की संख्या थी पीलीभीत यानी कि टाइगर रिजर्व जो है इसमें 25 थी 2014 में, अब 2019 में बढ़ के 65 हो गई है। तो इसलिए इसको TX2 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदर ऑप्शन को हम रिलेट करना चाहें तो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व, तो इसको यूनेस्को के बायोस्फीयर जो लिस्ट था उसमें हाल ही में ऐड किया गया है। और पिंच जो है
वो भी एमपी का ही है। तो एमपी में भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। तो पेंच जो था, पेंच टाइगर रिजर्व, उसमें विश्व का सबसे बड़ा अंडरपास बनाया गया था ऑब्जर्वेशन के लिए, टाइगर के ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है, हु विल हेड द कमिटी फॉर्म्ड बाय नीति आयोग टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ वर्जिन हाइपरलूप इन इंडिया। वर्जिन हाइपरलूप हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में रही है, तो आप इससे परिचित होंगे। एक विशेष तरह का ट्रेन आप कह सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं उससे। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की बात है नहीं। बात यह है कि जो कमेटी बनाई गई है, भारत में इसकी क्या संभावना है भविष्य में, उसको अध्ययन करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए, भारत में विकसित करने के लिए जो नीति आयोग द्वारा एक गठित कमेटी बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी के शेरावत। अब ये कौन है बी के शेरावत? तो देखिए, ये एक नीति आयोग के सदस्य हैं। इनका अगर पोस्ट की बात करें तो ये एक आईपीएस ऑफिसर है, रिटायर्ड है, लेकिन वर्तमान में ये नीति आयोग के सदस्य भी हैं। अब बात है नीति आयोग की, तो नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना नहीं, इसका जो नाम चेंज किया था, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसका बस नाम ट्रांसफॉर्म करके नीति आयोग कर दिया गया। तो 1 जनवरी 2015 को ये किया गया था। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। अगर सीईओ की बात करें तो वह है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन। महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 25 नवंबर को। 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ जितने भी हिंसा होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे ये ख़त्म हो, हिंसा जो महिलाओं के खिलाफ होती है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है यूनाइटेड नेशन। 25 नवंबर को मनाता है यूनाइटेड नेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और यूनाइटेड नेशन से आप दो चीज़ रिलेट करिए, एक तो इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट 24 अक्टूबर और ईयर 1945। तो 24 अक्टूबर को हम हर साल यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में जो IBPS PO का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि यूनाइटेड नेशन के जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है महिलाओं के खिलाफ हो रहे हिंसा को ख़त्म करने के लिए, इसकी थीम क्या रही है 2020 के लिए? तो इसकी थीम रही है ऑरेंज द वर्ल्ड, फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान। हाल ही में किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने इस अभियान को लॉन्च किया है। अब ये अभियान है क्या? तो बेसिकली ये डोर टू डोर ये कैंपेन चलेगा जिसमें कोविड का जो सैंपल है उसको रैंडमली कलेक्ट किया जाएगा। तो यही है हिम सुरक्षा अभियान, शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो बात है हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर हैं। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश की कैपिटल? शिमला। यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं बड़ांदू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ एपेक समिट 2020 बीन ऑर्गेनाइज्ड। एपेक समिट 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी मलेशिया। अब एपेक, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। अगर एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें, स्थापना डेट की बात करें, मैंने वर्ष की, तो वो है 1989। अब मलेशिया में कहाँ पे? तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। अब मलेशिया की करेंसी की बात कर लेते तो वो है रिगित। अगला क्वेश्चन है, इन विच एरिया द साइक्लोन निर्वाणा हैज़ मेड अ लैंडस्लाइड। हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान निवार ने किस क्षेत्र में भूस्खलन किया है? तो ये किया है बे ऑफ बंगाल में। अब रिसेंट के जितने इम्पोर्टेंट जो तूफान आए हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो तूफान आया है निवार माफ़ कीजिएगा निवार, ये किन किन राज्यों को क्षति पहुंचाया हाल ही में? तो देखिए, पुडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मुख्य रूप से 4 राज्यों को ये क्षतिग्रस्त किया है। कुछ समय जो अम्फान तूफान आया था वो भी बे ऑफ बंगाल में आया था। तो उसमें उन्होंने, तो वो जो तूफान था अम्फान, उसने मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य को क्षति पहुंचाई थी।
एक था अरब सागर से उत्पत्ति, जिसकी हुई थी निसर्ग तूफान। तो उसने मुख्य रूप से किन किन राज्यों को क्षति पहुंचाई थी? तो देखिए, तमिलनाडु, केरला और फिर बाद में जाके उड़ीसा, उसके बाद ये वेस्ट बंगाल के तट पे चला गया था। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैड टॉप इन द वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाय EIU इन 2020? EIU द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर टॉप पे रहा है? तो इसमें टॉप पे रहा है, पहले नंबर पे हांगकांग, दूसरे नंबर पे पेरिस, तीसरे नंबर पे जूरिक। अब ये जो वर्ल्ड कॉस्ट लिविंग इंडेक्स जो है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WCOL। तो ये जो डाटा है ये टोटल 133 सिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। उसमें से चुना गया है कि कौन से जो शहर हैं रहने के हिसाब से महंगे हैं। तो पहले नंबर पे हांगकांग, दूसरे पे पेरिस, तीसरे पे जूरिक। जूरिक कहाँ पे है? तो जूरिक है स्विट्जरलैंड। अब देखिए, अदर ऑप्शन को हम डील करिए, जो सिंगापुर है, ये हाल ही में स्मार्ट सिटी इंडेक्स का जो रैंकिंग जारी हुआ था उसमें पहले नंबर पर रहा था सिंगापुर। अब एक अननोन टर्म है यहाँ पे EIU, इसको जान लेते हैं ये क्या है। तो देखिए, इसका जो फुल फॉर्म है वो है इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल ऐप आनंदा? हाल ही में अपने पहले डिजिटल ऐप आनंदा उसको लॉन्च किया है। तो इसको लॉन्च किया है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने अपने पहले जो डिजिटल ऐप है, यानी कि LIC का पहला डिजिटल ऐप है जिसका नाम है आनंदा। अब देखिए, इसमें क्या होंगे, डिजिटल एप्लीकेशन आएंगे, जो भी इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा का जो भी प्रोसेस होता है, जो कागजी कार्रवाई होती है, अब इस ऐप से आसानी से आप कर सकते हैं। अब ये जो आनंदा है, इसके फुल फॉर्म है, पूरा नाम जानिए। पूरा नाम है आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजाइंड एप्लीकेशन। पूरा नाम क्या है? आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजाइंड एप्लीकेशन, शॉर्ट में आनंदा। अब बात है LIC की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका जो स्थापना हुआ था वो होता सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के मुंबई में। वहीं अगर बात करें इसके MD and CEO की, तो वह है MR कुमार। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड बाई इंडिया फॉर ऑस्कर फॉर 2021? हाल ही में ऑस्कर 2021 के लिए भारत की तरफ से कौन सी फिल्म को चुना गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की तरफ से हर साल ऑस्कर के लिए एक मूवी चुनी जाती है और उसको फिर भेजा जाता है ऑस्कर के लिए। तो ये जो 2021 के लिए चुना गया है वो है ऑप्शन C जल्लीकट्टू, मलयालम मूवी है। अब देखिए, 2021 के लिए टोटल 27 फिल्में शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, जिनमें से इसको चुना गया है जल्लीकट्टू को, मलयालम में है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन B जो है गली बॉय, ये 2020 के लिए चुना गया था, ऑस्कर 2020 के लिए भारत की तरफ से चुना गया था। अब ये जो है नटखट, इसने 2020 का जो ऑस्कर था उसकी जो नॉमिनेशन प्रक्रिया होती है, जो भी लेवल होते हैं, उसको सभी को पार कर लिया था। यानी कि इन्होंने जितना अपना सर्टिफिकेशन होता है, इन्होंने अपना लगभग क्लियर कर लिया था ऑस्कर के लिए जो चुनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें। अगर बात करें ऑस्कर की, तो ऑस्कर अवार्ड कब से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया था 1929 से। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड डबल डेकर बस? हाल ही में दुनिया के पहले हाइड्रोजन से संचालित डबल डेकर बस किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन C स्कॉटलैंड ने। हाइड्रोजन से संचालित होने वाली ये विश्व की पहली डबल डेकर बस होगी, जिसको शुरू किया है स्कॉटलैंड ने। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, नेशनल लॉ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन A 22 नवंबर, B 24 नवंबर, C 25 नवंबर या फिर ऑप्शन D 26 नवंबर। जो भी राइट आंसर है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ जितने आपको नवंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेट अगर याद हैं तो उनको भी सीक्वेंस वाइज ज़रूर कोशिश कीजिए कमेंट में लिखने के लिए। वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताइए कमेंट में। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड फेसबुक या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।